भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी की सी है और ये कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। जयशंकर एक पढ़े लिखे और मुल्क के लिए सोचने वाला वजीर खारजा है जो घर बैठे मुल्क की जड़ों को मजबूत करते हैं, और हमारे लीडर घर से बाहर दौरों पर सारा दिन ऐश गरीबों के टैक्स से अपने ही मुल्क की जड़ें काटते हैं। गजवा हिंद शुरू करके लाल किले पर झंडा लहराने वालों को अपने जाती डॉलर अकाउंट बढ़ने और गुलाम मजलूम अवाम पर से हुकूमत करने और जुल्म करने से फुर्सत मिल गई हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको जवाब भी दे दिया जाए। मुमलिकत खुदा दाद मुख्तलिफ राजवाड़ों का मंजर पेशकारी है जहाँ राजे महाराजे अपने अपने जेर तसल्लुत इलाके को अपने बाप दादा की जागीर समझकर अय्याशियां करने में मसरूफ है। कौम मुल्क सल्तनत का वजूद बाकी नहीं रहा। इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, खास तौर पर जब मुफ्त सब मिले तो फिर दर्द काहे का। लूट से लगी है, हर कोई समेट रहा है, अवाम गई तेल लेने। इस दुनिया में सस्ती तरीन चीज गरीब अवाम का खून है। गरीब अवाम का खून निकालता जा, पीता जा और मजाक उड़ाता जा। उल्टी गंगा बहाना में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माहिर है। इनके पास बादुनमान अशराफिया के लिए हर तरह की मरात और सहूलियात है। इनकी लुगत में शराफत एक नायाब परिंदा है। वो अपने बेटे और बेटियों की शादी सिर्फ एक निकाती मैरिट पर करते हैं कि वो मुखालिफ खानदान वाले कितने करप्ट हैं। गरीब मुल्क के गवर्नर के शहाना ठाट अवाम महंगाई से भूख से मारी है, बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर है, और गवर्नर पंजाब अवाम के पैसों से अय्याशी में मसरूफ है। 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, कई किलो छुआरे, शहद, पिस्ता, पनीर समेत और गाड़ियों की मुरम्मत के लिए गवर्नर हाउस इंतजामिया ने गवर्नर पंजाब के नाम पर लाखों का टेंडर जारी कर दिया, जबकि जैसी आम अवाम के लिए इनकी काविशें हैं, इनके लिए सिर्फ 15 रुपए का जहर ही काफी है। मनूस तुझे शहद, बादाम और असली घी चाहिए, अवाम का तेल निकाल कर। अवाम के लिए इनके पास पैसे नहीं है और अपनी अय्याशों के लिए इनके पास कानून का खजाना मौजूद होता है। बल्ले बल्ले बादाम, पिस्ता, शहद। अवाम खुदकुशियां कारी है और अशराफिया इसी अवाम का खून निचोड़ के अय्याशियां कारी है। ये बेशरम मुर्दों का कफन भी बेच डालेंगे। वो बादाम पिस्ते खा रहे हैं और अवाम के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है, क्योंकि हम भिखारी और सोई हुई कौम है। अवाम में रती बराबर भी गैरत होती तो अभी तक गवर्नर हाउस अवाम ने गिरा दिया होता। पर अफसोस, दुनिया की डरपोक कौम पाकिस्तानी है। रोते रोते मर जाएंगे पर जुल्म के खिलाफ निकलेंगे नहीं। लाख लानत है इस नून लीगी गवर्नर पर। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस गया। जनाब को बादाम और देसी घी की पड़ी है। शर्म नहीं आती इन बेज़मीर लोगों को। अवाम भूख से खुदकुशियां कारी है और तमाम अशराफिया ऐशो इशरत में मसरूफ है। मुल्क महंगाई के बमर में गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान के शहाना अखराजात। महंगाई से लड़ने के लिए गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान ने पहलवानी नुस्खा अपना लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में खाने पीने की अशिया के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए गए। बस कर दो यार, अपने घर से खाना लाया करो टिफिन में, छोड़ दो हराम खाना। इसे कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। गवर्नर पंजाब अवाम की तकलीफ को महसूस करते हुए डाइटिंग करने पर मजबूर है, इसीलिए बादाम, पिस्तों, दूध, पनीर और शहद पर गुजारा कर रहे हैं। गवर्नर साहब को असाबी कमजोरी लग रही है तो पिस्ता और बादाम छुआरे की जरूरत पड़ गई है। गवर्नर साहब को असाबी कमजोरी लग रही है तो पिस्ता और बादाम छुआरे की जरूरत पड़ गई है। इसमें एक आध पाव जहर भी मिला देते ताकि कौम की एक आध पाव हरामखोरों से जान छूट जाती। गवर्नर साहब को इन सब से जरूरी है कि कहीं से अपने लिए शर्म और गैरत का टेंडर भी जारी कर दे, शायद मिल ही जाए। पूरे मुल्क और पंजाब की अवाम भूख से मारी है और गवर्नर बलीगो रहमान यजीदी के मर्दाना कमजोरी के टोटके ही खत्म नहीं हो रहे। जिनको मुफ्त में देसी घी पिस्ता मिलेगा वो मरते दम तक सियासत नहीं छोड़ेंगे, चाहे इनसे कुछ भी करवा लो। अवाम का पैसा चाटने वाले हुक्मरान हम ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ मुल्क पर बोझ है। क्या गवर्नर एक 5 मरले के घर में रहकर अपने पल्ले से नहीं खा सकता? ये सारे भूखे बेशरम मकरूस खस्ता हाल का लहू पीने वाली चूंके हैं। गवर्नर पंजाब अल मारूफ बहावलपुर का कब्जा माफिया अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस, जिसे सजा के बदले जजा में गवर्नर बना दिया गया है। चुलिस्तान की भी कई जगहों पर कब्जा बहुत से ईमानदार ब्यूरोक्रेट को सिर्फ इसी की वजह से निकाला जाता था। जब भी इस पर हाथ डाला जाता तो बड़े घर वालों की पुख्तपनाही से बच जाता, जबकि 1 इंच जमीन पर कब्जा भी जहन्नम में ले जाता था। अल्लाह ऐसे गलीस लोग पैदा ना करता तो दुनिया में दयानत की कदर ही ना होती। चुनाचा मैं इन पर मुजरिमाना बोझ नहीं बनूंगा। क्या हम बोनों की बस्ती में रहते हैं? क्या एक भी दराज कद नहीं? क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है? IMF से कर्ज लें और अपने अखराजात कम ना करें। क्या कोई भी गैर मुल्की शख्स अवाम से ज्यादा इस मुल्क का खैर खा है? अवाम खुदकुशियां कारी है और हमें रिफ्रेशमेंट की फिक्र है। हर इदारा अखराजात में कटौती करे और वही अवाम को रिलीफ फराहम करने में इस्तेमाल हो तो बेहतर है। 4 दिन से बच्चे भूखे हैं। बिजली का बिल 7000 आया, काम मिल नहीं रहा, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता था, वो काट कर ले गए हैं। घर में कमाने वाला
कोई नहीं है, 2 घरों में काम करती हूँ, खुद बीमार हूँ, 3 बच्चे हैं, बेवा हूँ। अब 6ठी क्लास में पढ़ते बेटे को वर्कशॉप भेज दिया है, शायद 100-200 कमा लाए। दुख दर्द की जीती जागती सच्ची कहानियां, हर घर की कहानी ये है। हुक्मरानों ने अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है, अवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया गया है। अवाम को इस नहज पर लाने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। जिस मुल्क में जरदारी और नवाज शरीफ जैसे माफिया के सूलतकार होंगे, उस मुल्क में ये हालात आम होंगे। कहता हूँ सच, झूठ की आदत नहीं मुझे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सरबराह IMF का पाकिस्तान के हालात पर सख्त रद्दमल सामने आया है। हम अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हुकूमत अमीरों को सब्सिडी देने के लिए गरीबों पर टैक्स लगा रही है। इसीलिए IMF हमें कर्जा नहीं देता, क्योंकि रकम का गलत इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 तबकों का हक है, जो कि गरीब अवाम से ताल्लुक है। सबसे पहले कंपनी, इसके बाद शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, इसके बाद इनके जैसे छोटे बड़े करप्ट ओहदेदार जो अवाम का हर सतह पर खून चूस रहे हैं। इसहाक डार और शहबाज शरीफ ने शुगर माफिया की हमनवाई